हरे कृष्णा। दीपावली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर में खूब सारा पैसा और शांति लेकर आए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि उनके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, वो चला जाता है। या कुछ लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए तमाम जुगत करते हैं लेकिन उनके पास पैसा आता नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उनको पैसा नहीं मिलना है। लेकिन मैं आपको इस दिवाली पर कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें करने के बाद आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी। देखिए, दीपावली पूजा तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। जब छोटे होते हैं तब भी करते हैं, जब बड़े होते हैं तब भी, शादी ब्याह हो जाता है तब भी। लेकिन उसमें कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। मैं आपको एक एक करके वो सारे उपाय बताऊंगा जिनसे मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर भरपूर होगी। तो शुरू करते हैं। पहला उपाय, आप अमूमन एक दीपक जलाते हैं या 5 दीपक इकट्ठा, 5 दीपक जला दिया आपने, एक बड़ा दीपक जला दिया जो आमतौर पर दीपावली में पूजा होती है। नहीं, वो तो आप करिए, वो तो हम लोगों के पीढ़ियों से चला आ रहा है, वो तो हमें करना है। आप एक बड़ा दीपक लें, उसमें 9 बातियां, ध्यान दीजिएगा, 9 बातियां उसमें जलाएं, उसे प्रज्वलित करें और वो दीपक गाय के शुद्ध देसी घी से जलना चाहिए। और पूरा परिवार बैठ के माँ लक्ष्मी की आराधना करे और उनसे निवेदन करे कि वो आप पे कृपा करें। अब आपको दूसरा उपाय बताता हूँ, थोड़ा सा महंगा है लेकिन आसान है। आप गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आते हैं हर दीपावली, पुरानी को प्रवाहित कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको एक चांदी का छोटा सा हाथी, चांदी का छोटा सा हाथी, बहुत बड़ा हाथी नहीं, बहुत बड़ा हाथी आपको महंगा पड़ेगा। चांदी का छोटा सा हाथी लेकर के आए और जहां गणेश लक्ष्मी जी रखे हो वहां उस हाथी की जो मूर्ति है चांदी की, उसे भी रख के उसका भी पूजन करें। ये उपाय भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब एक चीज और, दीपावली पे कौड़ी पूजन भी बहुत जरूरी है। आप 5 या 9 कौड़ियां ला करके उनको हल्दी से खूब अच्छे से पीला कर दीजिए, वो पीली हो जाए, फिर उनका पूजन करें। और पूजन के पश्चात उन कौड़ियों को आप एक लाल या फिर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। यकीन मानिए, आप हमेशा देने की मुद्रा में रहेंगे, मांगने की मुद्रा में नहीं होंगे। एक चीज और, अब आपको एक और प्रमुख उपाय बता देता हूं जो दीपावली के लिए बहुत जरूरी है और हम लोगों ने वो करना छोड़ दिया है। पहले बुजुर्ग हमारे किया करते थे देहरी पूजन। पहले चौखट होती थी जो नीचे भी एक लगी होती थी लकड़ी की, जिसे चौखट कहते थे। अब वो चौखट आमतौर पे आजकल के दरवाजों में नहीं मिलती, कहते हैं उससे ठोकर लगती है, जबकि वो ठोकर नहीं लगती, वो बहुत शुभ होती है वास्तु के हिसाब से भी और लक्ष्मी जी के आगमन के हिसाब से भी। हम अब सिर्फ रंगोली बना देते हैं, 2-3 दीपक जला दिया दरवाजे पे अपना आराम से, रंगोली के में जैसी भी रंगोली की डिजाइन है उसके मुताबिक दीपक लगा के उसको कह दिया भैया हाँ हो गया। नहीं, आपको प्रॉपर देहरी पूजन करना है। जैसे हिंदू विवाहों में जो हम लोग, हिंदुओं में जो शादियां होती हैं हम लोगों में, वो उसमें क्या होता है, दूल्हे को पहले देहरी पे पूजा जाता है। तो आप लक्ष्मी जी के आने से पहले देहरी पे पूजन करें, उनको एक तरीके से आप निमंत्रित करते हैं कि आप हमारे घर आइए और वास कीजिए। तो ये उपाय करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब एक आखिरी उपाय आपको बताता हूं मैं। दीपावली पे सब लोग, लगभग अब हर घरों में लोग नई झाड़ू लेकर आते हैं, उससे घर में सफाई करते हैं। ठीक है, ये तो जरूरी है। इसके अलावा एक काम आपको और भी करना है जो लक्ष्मी जी को आपके घर बुलाएगा, उनको निवेदन भेजेगा कि हाँ आप हमारे घर आइए। आपको उस दिन नमक का नया पैकेट लेकर आना है, नया पैकेट, क्योंकि अब खड़े वाले नमक तो आते नहीं हैं, पैकेट में ही आता है। तो आप नया पैकेट ले आइए और
दीपावली के दिन खाने में उसी नमक का इस्तेमाल आपको करना है। उस नमक का इस्तेमाल आप कीजिए और आप देखिए फिर धीमे-धीमे ये जो जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों को इस दीपावली में आप आज़माइए, करिए। ये हमारी विरासत है। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगना है, जो चीज़ आप लेकर आएँगे वो आप ही की रह जाएगी। चांदी का आप जो हाथी लेकर आएँगे वो भी कोई लेकर नहीं जाएगा, वो आपके पूजा घर में मौजूद रहेगा और एक बार ले आएँगे तो हर साल वो उस हाथी की पूजा आप कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं जो आप करिए और देखिए फिर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसती है। हरे कृष्णा।